तुमको सुनना पसंद करते हैं यूहन्ना, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम एक सच्चे और धर्मी पुरुष हो। तुम केवल सुनने वाले ही नहीं, पर करने वाले भी बनो। हेरोदेस, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो हेरोदेस, पश्चाताप करो। हम जानते हैं यूहन्ना कि हमने जो कुछ भी किया है वो सही नहीं है, वो सही नहीं है, लेकिन हम उसे वापस भी नहीं भेज सकते क्योंकि बहुत देर हो गई है अब। पश्चाताप के लिए कोई विलंब नहीं होता हेरोदेस। ईश्वर से डरो, ईश्वर से। यूहन्ना, तुम जानते हो कि हम उसे कितना प्यार करते हैं, जानते हो तुम, और उतना ही प्यार हम अपने राज्य से भी करते हैं, अपने राज्य से भी उतना ही प्यार करते हैं, और किसी भी कीमत पर हम दोनों के साथ रहना चाहते हैं। यूहन्ना, साथ रहना चाहते हैं। यूहन्ना देखो, आज हमारा जन्मदिन है। आज अगर हम तुम्हें छोड़ दे तो क्या हो? हाँ, हम तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें उससे माफी मांगनी। हेरोदेस, हेरोदेस, मैं कोई दुष्ट आदमी नहीं हूं। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम परमेश्वर की ओर से भेजे हुए हो, लेकिन तुम समझते नहीं हो यूहन्ना, ये राजनीति है, राजनीति। बोलो, क्या हम इसे सौदा मान ले? पश्चाताप करो हेरोदेस, पश्चाताप करो, पश्चाताप, क्योंकि परमात्मा का राज्य निकट है। हाँ। यूहन्ना, तुम इतने ढीठ क्यों हो? क्यों हो तुम इतने ढीठ? नहीं, मैं यूहन्ना को किसी तरह की सहानुभूति नहीं दिखाऊंगी। मेरा खून क्रोध और बदले की ज्वाला में खौल रहा है। उसने जिस तरह से मुझसे बर्ताव किया, मैं उसे अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहती हूँ, ताकि कोई मुझ पर उंगली न उठा सके। पर कैसे? मैं हेरोदेस का हृदय किस तरह से बदलूं? हाँ, वो बहुत अय्याश है। जिस तरह से उसने अपने भाई की पत्नी मुझ तक को नहीं छोड़ा, तो मौका मिलने पर तो वो मेरी बेटी तक को भी नहीं छोड़ेगा। पश्चाताप करो हेरोदेस, पश्चाताप करो, पश्चाताप, पश्चाताप करो हेरोदेस, पश्चाताप करो, पश्चाताप। तुम केवल सुनने वाले ही नहीं, पर करने वाले भी बनो। हेरोदेस, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो हेरोदेस, पश्चाताप करो। पश्चाताप के लिए कोई विलंब नहीं होता हेरोदेस। ईश्वर से डरो, ईश्वर से। पश्चाताप करो हेरोदेस, पश्चाताप करो, पश्चाताप, क्योंकि परमात्मा का राज्य निकट है। पश्चाताप करो हेरोदेस, पश्चाताप करो, पश्चाताप। शांत हो जाइए सज्जनों, शांत हो जाइए। आज राजा के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मेरी बेटी नाच प्रस्तुत कर रही है।
जो चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। मेरे आधे राज्य तक जो चाहो मुझसे मांग सकती हो, मैं तुम्हें दूंगा। बोलो। मैं क्या मांगू? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। मैं चाहती हूँ कि तू अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में मंगवा दे। नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। हे राजा, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने प्रतिज्ञा पूरी करने का वचन दिया है, और ये अतिथि लोग क्या कहेंगे? तुमने जानबूझकर ऐसा किया है, जानबूझकर। आप भी तो उसे मारना चाहते थे, लेकिन आप डरते थे। क्या आप ये नहीं देखते कि मैंने आपके लिए ये सब कितना आसान कर दिया? तुम्हारे पास पत्थर का दिल और शैतान का दिमाग है। लेकिन आपने तो मुझसे वादा किया है। हमारी आज्ञा के अनुसार कर्मचारियों को भेजकर यूहन्ना का सर हमारे पास लाया जाए। तुरंत, तुरंत। जी महाराज। तेरी इच्छा पूरी हो, तेरे नाम की स्तुति और महिमा हो। आमीन। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर। ये मैंने क्या होने दिया? ये लीजिए। अब बातें कर यूहन्ना, मुझे उपदेश दे। अब बोल, दिल को चोट पहुंचाने वाले वो शब्द। अब तू शांत क्यों है? बोल। ये सुनकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले आए और उसकी लोथ को उठाकर कब्र में रखा। और देश की चौथाई के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी, क्योंकि यीशु का नाम फैल गया था। इसलिए यह सब सुनकर हेरोदेस घबरा गया। ये व्यक्ति यीशु कौन है और उसके चेले कौन है जिसकी चर्चा हम सुन रहे हैं? कौन है वो? कोई कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला फिर से जी उठा है, इसीलिए उससे ये सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। क्या? जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवा दिया था वो जी उठा है? कोई कहता है ये एलिया है, परंतु कोई कहता है कि वो भविष्यवक्ता या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक के समान है। वो कहाँ है जिसके बारे में हम ये सब सुन रहे हैं? मुझे ये समाचार मिला है कि वो अपनी गलील यात्रा से लौट आया है और अब वो कफरनहूम में है। हम उस मनुष्य को देखना चाहते हैं।
बात सुनिए, मेरी बात। मैंने क्या किया पता है आपको? मैंने उसकी जिंदगी वापस दिलाई उसे। हाँ प्रभु, अरे मुझे बोलने दो ना। नहीं, प्रभु मेरी बात। फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया। तुम आप किसी अलग जंगली स्थान में आकर थोड़ा विश्राम करो। प्रभु रब्बी, प्रभु रब्बी, प्रभु, हेरोद चौथाई ने यूहन्ना को मरवा डाला। क्या कह रहे हैं? उसने यूहन्ना का सर कटवा दिया क्योंकि यूहन्ना से हेरोदियास की बैर थी। ये हो गई है क्या हालत, ये हो गई है क्या इंसान की यहाँ, बर्बादियों के रास्ते में हो गया जहाँ, इंसान के इस हाल पर यीशु रो पड़ा, यीशु रो पड़ा। हालत ये हो गई है क्या। प्रभु ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, अभी से तुम उसके पीछे हो लो। यूहन्ना भी यही उपदेश देता था, जाओ और दूसरों के साथ मिल जाओ और उन्हें यूहन्ना की मृत्यु के बारे में बताओ। तुम सब कहां जा रहे हो? जैसा कि हम सभी यात्रा से लौटे हैं और आराम करने जा रहे हैं, जहां पर हम जाकर भोजन कर सकें। पतरस, जल्दी आओ, हम लोग बैठ से जा रहे हैं, आओ जल्दी, आओ जल्दी, चलो, ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, आओ ये बात चलकर सबको बताएं। आओ चलो चलो। गुरु और उसके 12 चेले कहाँ हैं? सुनो सुनो, प्रभु यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ? मैंने सुना था एक चला कह रहा था बैतसैदा, मैं औरों को भी बताने जा रहा हूँ। चलो हम लोग चलते हैं, चलो। हाँ नहीं, फिर नहीं, हम पहले से थके हुए हैं और भूखे भी हैं और ये हवा हमें थका चुकी है और अब ये बड़ी भीड़। कोई बात नहीं, संध्या को हम अच्छी तरह से भोजन कर लेंगे। हाँ ठीक है, चलो आओ चलें। हाँ आओ चलें। यीशु, अच्छा हाँ, चलो फिर हम भी चले। चलो चलो चलो, हाँ, चलो आओ देखिए यीशु है क्या। हाँ भाई चलो देखिए। अरे चलो। मैं इन्हें कहाँ बेचूंगा? सब लोग तो यीशु को देखने दौड़े चले जा रहे हैं, मैं भी वहां जाता हूं, वहां जाकर भीड़ में अच्छी तरह से बेच सकूंगा। यीशु ने उन पर तरस खाया क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो। यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली और वो आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। रब्बी, ये सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है। इन्हें विदा कर कि गांव के चारों ओर बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लाएं। उन्हें जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें कुछ खाने को दो। प्रभु, इन्हें तृप्त कैसे किया जाए?
हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए? यीशु ने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वे स्वयं जानते थे कि वो क्या करने वाले हैं। 200 दीनार की रोटियां उनके लिए पूरी ना होंगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाकर देखो। रखना भरोसा यीशु पर, रखना भरोसा यीशु पर, रखना भरोसा यीशु पर। अरे उधर देखो। रुको, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? ये तो सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं बस। उनके लिए पूरी होंगी? आओ एक काम करते हैं, प्रभु से ही पूछते हैं। हाँ चल चल। आओ भाई आओ। मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया। प्रभु यहाँ पर एक बच्चा है जिसके पास जौ की 5 रोटी और सिर्फ 2 ही मछलियां हैं। पर क्या ये सब इन सभी के लिए काफी होगा? उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। जी प्रभु। विश्वास जो आओ। मसीह पिलाएगा, उद्धार वो ही पाएगा, उद्धार वो ही पाएगा। तन और मन के दुखों से वो, तन और मन के दुखों से वो छुटकारा पल में पाएगा, छुटकारा पल में पाएगा। विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा। उन्हें 50-50 के झुंड करके बैठा दो। जी प्रभु। हाँ रबी। यीशु ने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियों को तोड़ा। रोटी और मछली थी जिन्हें हजारों ने खाए। इस तरह से लोगों की यीशु ने भूख मिटाई। उसकी इच्छा पर चल के जो मांगो मिल जाए। प्रभु यीशु के चरणों में तन मन दोनों खिल जाए, तन मन दोनों खिल जाए। ये पापी मन, पापी मन, ये मेला तन शुद्ध करती प्रभु की कृपा अपार, शुद्ध करती प्रभु की कृपा अपार। नहीं रोग ऐसा जहाँ में कोई, नहीं रोग ऐसा जहाँ में कोई ना दे सकता प्रभु जी से चंगाई, ना दे सकता प्रभु जी से चंगाई। ये पापी मन। क्या तुम मुझे भी ऐसा करना सिखा सकते हो, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो मैं भी ऐसा करूंगा? कई 100 लोगों ने मुझसे रोटियां ली, किंतु रोटियां खत्म ही नहीं होती। हाँ, मछलियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। हाँ। मैंने ऐसा अचंभा तो आज तक देखा ही नहीं है। ये तो आश्चर्यजनक है। हाँ। यहाँ हजारों लोग हैं जो तृप्त किए जा रहे हैं। हाँ, केवल 5 रोटी और 2 मछली से।
अविश्वसनीय। ये तो मूसा से भी बड़ा है। ऐसा भविष्यवक्ता तो ना पहले कभी देखा है और ना ही सुना है। मैं विश्वास करता हूँ कि यही मसीह है। बेशक यही है। मेरा तो विश्वास बढ़ता जा रहा है। तुम्हारी बात सही है। और हजारों लोग खाकर तृप्त हो गए। बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। प्रभु, मेरे विश्वास की कमी को क्षमा करो। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तूने हमारे विश्वास को दृढ़ किया है। तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। वो भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था, निश्चय ही यही होगा। जिसके विषय में धर्म पुस्तकों में लिखा हुआ है कि जो आने वाला है, ये सचमुच वही राजा है। हाँ, चलो हम इसे अपना राजा बनाएं। हाँ चलो। खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर